Assalamu alaikum aspirants, welcome back. So as many of you may know कि CSS 2025 रिटन एग्ज़ाम की ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उससे पहला स्टेप चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड और कैसे फिल और सबमिट करना है, ये दोनों मैं आपको सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ और वो अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी तो चेक कर लें। उसके बाद अभी बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आपने कर लिया, उसके बाद हार्ड कॉपी अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि एमपीटी में तो ये था कि आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया और डेट्स इट, लेकिन रिटन में ये होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना होता है और आपको हार्ड कॉपी अप्लाई यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी एफपीएससी को सेंड करने होते हैं। तो हार्ड कॉपी अप्लाई प्रोसीजर और उसके बाद लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पोस्टल एड्रेस क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। Okay, so here is the list of the documents required for CSS 2025 written exam. सबसे पहली चीज़, an original bank treasury receipt and an attested copy of a CNIC। मतलब पहली चीज़ तो ये कि आपका ट्रेजरी रिसिप्ट का मतलब हुआ आपकी चलान फॉर्म। कौन सा चलान फॉर्म? वो जो 2200 का अभी आपने रिटर्न का अप्लाई करते वक्त पे करना है, उसकी ओरिजिनल बैंक कॉपी। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि 4 कॉपीज़ होती हैं, 2 बैंक अपने पास रखते हैं, 2 आपको देते हैं। उसमें से एक एफपीएससी कॉपी होती है ओरिजिनल की ही, और एक स्टूडेंट्स कॉपी होती है। जो एफपीएससी कॉपी की है ओरिजिनल, वो आपने सेंड करनी है। पहली चीज़ ये अटैच कर ली। दूसरी चीज़, अटेस्टेड कॉपी ऑफ अ सीएनआईसी। आपका जो आईडी कार्ड है, सीएनआईसी है, उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए सेकंड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ अ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, रिजल्ट कार्ड्स और मार्कशीट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपको मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स यानी कि उसकी जो डिग्रीज हम जिसे बोलते हैं, आपको वो अटैच करनी है और दोनों अटेस्टेड भी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, मैट्रिक और इंटर के आपके कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट कार्ड्स या मार्कशीट्स एक्सेप्ट नहीं होंगी, आपको डिग्रीज ही अटैच करनी है। ठीक है, अगेन कह रही हूँ, मैट्रिक और इंटर की डिग्री ही अटैच कीजिएगा, वहाँ पे रिजल्ट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री या एस डिग्रीज लगाया हुआ है, यानी आपकी जो भी डिग्री जो आपको एलिजिबल बना रही है सीएसएस में अप्लाई करने के लिए, यानी सीएसएस की जो अप्लाई रिक्वायरमेंट है वो है कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी आपकी बीए, बीएस, एमए जो भी आपकी डिग्री है, एक है, दो हैं, जितनी भी आपको अटैच करनी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और उनकी यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जब मैट्रिक और इंटर की डिग्री मांगी गई है तो क्या यहाँ पे भी हमने डिग्री ही लगानी है? व्हाट इफ़ हमारे पास डिग्री नहीं है, जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, जस्ट रिजल्ट कार्ड है, तो क्या करें? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिग्री वाली कंपल्जन है, ये जस्ट मैट्रिक और इंटर के लिए है। यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट भी लगा सकते हैं, रिजल्ट कार्ड भी लगा सकते हैं, बस उसको अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है वो भी अटेस्टेड रिक्वायर्ड है। उसके बाद योर रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, आपकी पासपोर्ट साइज जो पिक्चर्स हैं वो 4 होनी चाहिए। अब उनकी बैक साइड पे क्या क्या लिखना है? बैक साइड पे एक तो अटेस्टेड होनी चाहिए चारों की चारों। दूसरा, आपने अपना नेम लिखना है और अपने फादर का नेम, ये तीनों चीज़ें आपकी पिक्चर के बैक साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और उसमें मेंशन किया है कि कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उस टाइम सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कश्मीर अफेयर्स डिवीजन, सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल। यानी यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आज़ाद कश्मीर के एप्लीकेंट्स होते हैं उनको ऑफकोर्स एक सर्टिफिकेट देना होता है, और माइनॉरिटी के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अगर ये दोनों एप्लीकेबल हैं तो इन दोनों में से कोई एक वो भी आपको देना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने मेंशन किया है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, या एज रिलैक्सेशन आपने डिमांड की है, तो तब ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप यहाँ पे ये डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लगाएं।
उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ द एप्लीकेंट वाज एक्स एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप अगर एक्स एम्प्लॉय थे, आप पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं आर्म्ड ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में, तो उस टाइम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। उसके बाद आ गया लास्ट चीज़, अटेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल प्रोविंशियल फेडरल ट्राइबल एरियाज कैंडिडेट्स एंड दोज बिलोंगिंग टू गिलगित बल्तिस्तान। यानी जो ट्राइबल एरियाज से हैं, ठीक है, फाटा से, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये जो 4 एनेक्शर्स हैं ना, ये गिवन है एफपीएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आप ये गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, फेडरल ट्राइबल एरिया से कर रहे हैं, माइनॉरिटी से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये चारों एनेक्शर्स जो हैं ये आपको एफपीएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करें, उनको फिल करवा के, साइन करवा के अपने डिपार्टमेंट से या अपने अथॉरिटी से वो साथ अटैच कर दें। अब यहाँ पे नोट करें, इंपॉर्टेंट नोट है, all the documents should be attested before their submission including the passport size photos। सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटेस्टेड होना लाजमी है। उसके बाद अटेस्टेशन करवानी किसी भी 17th ग्रेड ऑफिसर से, कोई भी हो सकता है, ठीक है, टीचर है, डॉक्टर है, वट एवर ही और शी इज़। आप अगर 17th ग्रेड का ऑफिसर है तो आप उसे अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो गिवन एड्रेस है जो कि है सेक्रेटरी एफपीएससी हेडक्वार्टर्स आगा खान रोड सेक्टर F51 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे आपको ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेंड करनी है, डिस्पैच करवानी है। बस एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इनकी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले ये एफपीएससी को पहुंच जाने चाहिए। अब लास्ट डेट क्या है, वो हमेशा मिलती है आपकी जब ऑनलाइन अप्लाई एंड होते हैं उसके बाद 10 डेज़ का मज़ीद वक्त आपको मिलता है, यानी लास्ट डेट इसकी होगी 16 जनवरी। अब 16 जनवरी इसकी अगर लास्ट डेट है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या हम 6 के बाद ही, क्योंकि 6 ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है, उसके बाद ही ये सेंड कर सकते हैं या पहले भी? तो इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया है तो आप अभी एफपीएससी को डिस्पैच कर सकते हो। आपके पास ऐसा नहीं है कि 6 से 16 तक इसकी डेट है, आपके पास ये समझें कि 23 से 16 तक, 16 तक इसकी डेट है, उसके अंदर अंदर आपको ये हार्ड कॉपी अप्लाई भी करना है, ठीक है। और बस ये माइंड में रखना है कि 16 दिसंबर से पहले, 16 जनवरी से पहले पहले एफपीएससी को आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाने चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।